हेलो स्टूडेंट्स, 12th आर्ट्स क्लास स्टूडेंट्स 2025 वार्षिक परीक्षा हिस्ट्री 100 क्वेश्चन एनालिसिस। आप देखें 10 मिनट में सब हो जाएगा। गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? सी नंबर राजकुमार शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। बी नंबर आंसर। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहिद आमीन। शाहिद आमीन। फिर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो दूसरा में। बी नंबर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? तो बी नंबर 1932 में। 10 नंबर, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में। अगला क्वेश्चन, आईन अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। डी नंबर। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तीनों शब्द। 13 नंबर, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? जजमानी। दान में दिया गया राजस्व अनुदान कहलाता था जजमानी। अनानास, ये हो जाएगा 17वीं शताब्दी। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो हुमायूंनामा की। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश के सभी शासकों का नाम हमने बहुत अच्छे डिटेल से अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बताए थे, सबसे बन गया होगा। जीतल किस धातु का बना सिक्का था? तांबा का। ये भी बताए थे। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। पानीपत का 3 लड़ाई होता है, 1526, 1556, 1761। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। सोरतुधई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी बहुत अच्छे से हम अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताए थे। गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह, जो बंदरगाह लोथल था सिंधु सभ्यता का। ये सभी स्टूडेंट्स से बन गया होगा। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा किसे कहा जाता था? कहा गया था हड़प्पाई क्षेत्र को। ये भी बन गया होगा। फायांस से बने
लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले थे? तो ए बी दोनों में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों। एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो 1955-56 में। ये सारे मतलब लोथल और जितने हड़प्पा सभ्यता के नगर खोदे गए थे सभी को हमने क्लास में बहुत अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को बताए थे। सभी से ये बन गया होगा। हड़प्पा का खुदाई कब हुआ, मोहनजोदाड़ो की खुदाई कब हुआ, सब का डेट, खुदाई करने वाला सब का नाम बताए थे हम एक लिस्ट के तरह। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। और बौद्ध और जैन, एक अगुंतर निकाय, एक भगवती सूत्र में, दोनों में इसका उल्लेख किया गया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो धननंद के मार करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। मैंने अपने क्लास में सभी स्टूडेंट को मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छी ढंग से बताए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। धम्म महामात्र का क्या कार्य था? धम्म महामात्र का कार्य था धम्म का प्रचार करना। धम्म का प्रचार करना। और धम्म का शुरुआत राजा अशोक ने शुरू किया था। और राजा अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? कहलाता था संगम वंश। संगम वंश। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तुलुप वंश के। ये भी बताया था अपने क्लास में कृष्णदेव राय के बारे में। और कृष्णदेव राय तुलुप वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। विजयनगर साम्राज्य भी बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। राक्षस तागरी का युद्ध यानी तांडीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो राक्षस तागरी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1435 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब आक्रमण किया? 1510 ईस्वी में। ये भी बताए थे अपने क्लास में। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफसानी निकितीन किस देश का व्यापारी था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें होगा इटली। महानंबी डिब्बा क्या है? तो महल है, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। पंपा देवी के बारे में विजयनगर साम्राज्य की क्लास जब चल रही थी तो अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए हैं। सभी स्टूडेंट से बन गया होगा। विजयनगर के खुरदरई चेट्टई कौन थे? तो ये घोड़ों के व्यापारी थे। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यद किस भाषा में लिखे थे? तो ये लिखे थे तेलुगु भाषा में। क्या कि दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा बहुत प्राचीन भाषा है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? तो ये था द्वितीय शताब्दी। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश में। मौ से मध्य, मौ से मंदसौर, ये भी बताए थे। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो ये
प्राकृत भाषा में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इस सारे तीर्थंकर का नाम भी हम बता चुके अपने क्लास में पूरी डिटेल से। अल-ब्रूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी ले गया? तो सुल्तान महमूद। रहला के लेखक कौन थे? रहला के लेखक इब्न बतूता थे। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो ये मतलब तीनों था, दार्शनिक, राजनीतिक, इतिहासकार। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पूरा डिटेल से अपने क्लास में बताए थे अपने स्टूडेंट्स को। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो इब्न बतूता ने। नहीं, इब्न बतूता नहीं होगा, इसमें होगा बर्नियर ने। 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? कार्नवालिस। और कार्नवालिस ने कार्नवालिस कॉर्ड भी दिया था, ये मैंने बच्चे को बताए थे अपने क्लास में। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो ये 1318 ईस्वी में पेश किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी में। फ्रांसिस बुकान कौन थे? फ्रांसिस बुकान एक चिकित्सक थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने दामिन ए कोह में किस जनजाति को बसाया था? तो संथाल को बसाया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान होता था। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह किया था? मेरठ में मंगल पांडे ने किया था। और 1757 का विद्रोह होना था 31 मई को, लेकिन शुरू हो गया 10 मई को। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? कुशासन के आरोप में। बी नंबर आंसर। किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? अवध को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाए 1829 ईस्वी। बी नंबर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ निर्वासित किया? रंगून में। रंगून जो ही वर्तमान में म्यांमार देश नाम है। द क्लीमेसी ऑफ कैनिंग क्या था? ये कार्टून था। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। डी नंबर। 1858 पील कमीशन गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सेना का पुनर्गठन से। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया? सी नंबर 1911 ईस्वी में। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो वर्तमान चेन्नई, पहला नाम मद्रास। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? इंडो सार्सेनिक शैली में। ये हम अपने क्लास में कौन शैली में कौन सा मतलब भवन का निर्माण हुआ या कौन सा मूर्ति बना, पूरे डिटेल में अपने स्टूडेंट्स को बताए थे। मेरे सभी स्टूडेंट से ये सारा क्वेश्चन बन गया होगा।
भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? 1881 ईस्वी में। और अनियमित जनगणना हुआ था 1871 ईस्वी में। जनगणना हर 10 वर्षों में की जाती है। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। बी नंबर ऑप्शन। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। ये भी खूब अच्छे से बताए क्लास में। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? इसी नंबर कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी नंबर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे। और अंतिम सरकार 1946 में बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन हम अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पूरी बारीकी से समझाए थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर और अंतिम राजगोपालाचारी थे। ये डिटेल में बताए थे और सभी स्टूडेंट्स से बन गया होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। ये भी पूरे डिटेल से जब हम गुप्त काल पढ़ा रहे थे तो पूरे डिटेल से गुप्त वंश के सभी राजाओं के डिटेल में क्लास हुआ था और सभी मेरे स्टूडेंट्स से बन गया होगा। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध सतवाहन वंश है। सतवाहन वंश के सभी शासक ने अपने माता के नाम पर अपने नाम से आगे लगाता था। तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था? तो दास को। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई? 8। चीनी तीर्थयात्री हैंगसन कब भारत आया था? ये आया था 7वीं शताब्दी में। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। बी नंबर ऑप्शन। और 3 वेद 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 400। डी नंबर ऑप्शन। उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती। 16 महाजनपदों की व्याख्या हमने डिटेल से पूरे क्लास में किए थे और 16 महाजनपदों की राजधानी एक डायग्राम बनाकर सभी स्टूडेंट्स को अपने क्लास में समझाए थे और सभी से बन गया होगा। उज्जैन की राजधानी, ये अवंती की राजधानी थी उज्जैन। 16 महाजनपद हुए थे। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ था जिसका सिर विहीन मूर्ति भी या प्रतिमा मिला था।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तीनों का, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा। नयनार किस देवता की उपासना करते थे? शिव का। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो बसवन्ना ने। निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? दोनों, तबराम, नलियारा। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? फारसी। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? दिल्ली। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किए थे। और सिख धर्म में सभी 10 गुरु का नाम हमने अपने क्लास में बताए थे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और प्रथम गुरु गुरु नानक हुए थे और अर्जुन देव 5वें गुरु हुए थे। वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं? कन्नड़ में। कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए? ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बीजक में। सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो तीनों का। अब है सेक्शन बी में। उधर आपके 100 ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से सभी का आंसर सही सही कर दिए हैं। आप लोग चाहे तो गूगल से भी सर्च कर ले, सभी क्वेश्चन सही हैं। सेक्शन बी में आप देखिए 1 से 30 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 15 प्रश्न बनाने थे जो 2 नंबरा प्रश्न थे। और इस सारे क्वेश्चन हमने अपने क्लास में बता चुके हैं। चाचर और बंजर भूमि किसे कहते हैं ये भी बन गया होगा, ये भी बताए थे। बंजर भूमि वैसा भूमि जहाँ कुछ भी उपजाऊ ना होते उसे बंजर भूमि कहते हैं। गोपुरम और मंडप क्या है? गोपुरम और मंडप बड़े से मंदिरों और भवनों को गेट पर लगाया जाता था। आहत सिक्के को पंचमार सिक्के कहते हैं, जो गुप्त काल में चलाए गए थे। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था, महाभारत में वर्ण व्यवस्था चरमोत्कर्ष पर थी। वर्ण व्यवस्था में छुआछूत की घोर निंदा होती थी और छुआछूत भी चरमोत्कर्ष था। छुआछूत के कारण और वर्ण व्यवस्था के कारण ही कर्ण को अर्जुन से युद्ध करने से मना कर दिया गया था। और भारतीय संविधान में छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और ये सारे क्वेश्चन बन गया होगा। अस्थाई बंदोबस्त कब और किस क्षेत्र में लागू हुआ था? ये भी बताया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ये बंगाल और मद्रास बिहार क्षेत्र में लागू हुआ था। दक्कन दंगा आयोग का गठन क्यों किया गया? ये भी बताए थे। सहायक संधि किसने और कब लागू किया? अगर ज़्यादा वीडियो डिटेल बताएंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा। चौरा चौरी की घटना क्या थी? चौरा चौरी की घटना गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन से आगे चलने के बाद गोरखपुर में एक पुलिस थाना को सभी आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मर गए और आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसलिए असफल हो गया कि गांधी जी के जो विचार थे उसका विचार से सफलता नहीं आगे मिल सकी। इसी कारण गोलमेज सम्मेलन असफल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की? क्योंकि
वो कांग्रेस से अलग होकर अपना एक पार्टी गठन किया था। इसी तरह आप सभी 2 नंबरा जितना है बहुत सारे बन जाएगा, आप लोग बनाइए, बनाए होंगे। किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखे, 16 महाजनपद के नाम लिखे थे, तो खुद बन गया। अगर 2 नंबरा खोज खोज के आप बना सकते हैं। क्यों हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्यों हुआ, ये भी मतलब है जो आपको बन गया होगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 4 क्वेश्चन बना था, 5 नंबर था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी बन गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कारण समीक्षा करें, पूरे डिटेल में हम क्लास में बताए थे। बाढ़ कारण हो सकता है, महामारी कारण हो सकता है, कई इतिहासकारों का अलग अलग मत था, तो आप लोग जरूर बनाए होंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करें, भक्ति आंदोलन को किन तत्वों को प्रभावित किया, ये इसमें से बहुत सारा 1857 विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। ये बहुत ही आसान है और हमने सारे क्वेश्चन आपको क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ाए थे, पूरा टॉपिक पढ़ाए थे। हम अपने क्लास में टॉपिक पढ़ाते हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सारे क्वेश्चन का हमने डिटेल से एनालिसिस कर दिए, तो आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।